तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ाते हैं। ये क्लास 10 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 2 का है। इसके आगे बच्चों मैंने 2 पैरा का मीनिंग हम पढ़ा दिए थे पार्ट 1 में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो में हम आपको और 2 पैरा को पढ़ा देंगे और पार्ट 3 में और जो 2 बचा रहेगा उसको हम पढ़ा देंगे। तो चलिए हम आपको पढ़ाते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदु वाणी, अहो मुनीषु महाभट्ट मानी। तो लखनऊ मतलब लक्ष्मण जी, बिहसी मतलब हंसकर। तो लक्ष्मण जी हंसकर अपना मृदु वाणी से यानी कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो। पुनि पुनि मोही देखा कुठारो, पुनि पुनि मतलब बार बार। आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ी को क्यों दिखा रहे हो। चाहत उड़ाबन फूकी पहाड़ू, आप क्या मतलब फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। जो आप बार बार अपने फरसा को दिखा रहे हो तो क्या आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, इसका मतलब जो कुम्हड़ बतिया है इसका मतलब कुछ छोटा छोटा सा फल। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी कुम्हड़ बतिया नहीं है। जो तर्जनी देखी मरी जाही, जो आपका तर्जनी देख करके जो कोई मर जाएगा। तर्जनी मतलब किसको कहते हैं बच्चों, ये जो अंगूठा होता है, ये जो अंगूठा होता है इसका बाद वाला जो उंगली होता है इसको तर्जनी कहते हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप बार बार अपना तर्जनी को दिखा के क्या मेरा को डरा रहे हो कि आपका तर्जनी उंगली को देखकर ही, तर्जनी को देखते ही क्या मैं मर जाती। देखी कुठारू सरासन बाना, कुठारू मतलब कुल्हाड़ी, वही फरसा कुठार। और सरासन, सरासन का मतलब क्या होता है, धनुष बाण। मैं कछु कहा सहित अभिमान, यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने आपके कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसूत समुझी जनेऊ बिलोकी, कह रहे हैं कि भृगुवंशी समझकर और यज्ञपति देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। यानी आप भृगुवंशी है, कह रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से कि आप भृगुवंशी है। और जनेऊ, जनेऊ मतलब जो ब्राह्मण होते हैं वो जनेऊ पहनते हैं। यानी आप जो ब्राह्मण हैं, आप जो भृगुवंशी हैं, आप जो ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ, अपना क्रोध को रोक रहा। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं। शूर महिषूर हरिजन अरु गाई, शूर मतलब देवता, देवता, और महिषूर मतलब ब्राह्मण, और हरिजन मतलब भगवान के भक्त, और गाय मतलब गो। यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में शूरवीरता नहीं दिखाई जाती है। हमरे कुल इन पर ना शुराई, यानी हमारे जो कुल हैं वो इस पर शूरवीरता नहीं दिखाते हैं। आगे चलिए पढ़ते हैं। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। इसका मतलब कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं क्योंकि इन्हें मारने से किन्हें मारने से, ये जो भगवान, ब्राह्मण,
भगवान के दूत, ये गौ, इस सबको मारने से क्या होता है, पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकृति होता है। इसलिए आप मारे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ना चाहिए। मैं अगर आप मारेंगे तो भी हम क्या करेंगे, आपका पैर ही पड़ेंगे। मारू, देखिए क्या लिखा है, मारतहु पापरी अ तुम्हारे। अगर आप मुझे मारेंगे तो भी हम क्या करेंगे, आपके पैर पड़ेंगे। कोटि कुलिश सम बचनु तुम्हार, व्यर्थ धरुहु धनु बाण कुठार। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप जो ये कुठार, आप जो आपका एक एक वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान है, यानी आपका जो कुठार है, धनुष बाण है, ये बेकार है, ये व्यर्थ आप धारण किए हुए हैं, इसका कोई मायने नहीं है। आप जो कुठार और धनुष बाण लिए हुए हैं, धारण किए हुए हैं, ये बेकार है, क्योंकि आपका जो एक एक वचन है, आपका जो बोली है, वो करोड़ों ब्रजों के वज्रों के समान है, वज्रों के समान है आपका बोली। इसलिए आप जो धनुष बाण कुठार जो आप धारण किए हुए हैं, ये सब बेकार है। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, जो बलों की अनुचित कहियो क्षमहु महामुनि धीर। कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि अगर मैंने कुछ ज़्यादा कह दिए हैं, आपको कोई अनुचित बात अगर कह दिए हैं, तो आप मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोष भृगुवंशमणि बोले गिरा गंभीर। इस बात को सुन करके देखिए, इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीरमती महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। क्या गंभीर वाणी बोले, सुनिए आगे। कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु। कौशिक किसको कहा जा रहा, कौशिक विश्वामित्र जी को। कुटिलु कालबश निज कुल घातकु। अब परशुराम जी कहते हैं, परशुराम बोले, हे विश्वामित्र, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये खुद तो मरेगा ही, कह रहा है परशुराम जी कि ये खुद तो मरेगा ही और ये कुल का, ये पूरा कुल का नाश करेगा, यानी इसके पूरा परिवार को हम मार देंगे, पूरे वंश को हम मार देंगे। इसको तो मारेंगे ही और साथ में इसका पूरा कुल का हम नाश कर देंगे। भानु वंश राकेश कलंकु। भानु मतलब सूर्य, राकेश मतलब चंद्र। भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुशु अबुधु अशंकु। कह रहा है कि ये सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। किसको कहा जा रहा, लक्ष्मण जी को। परशुराम जी कह रहे हैं कि ये सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का ये कलंक है। चांद में जैसे कलंक लगा हुआ है, ये भी कलंक हो जाएगा। ये सूर्य वंश यानी लक्ष्मण जो है वो सूर्य वंश का है। ये बिल्कुल उद्दंड कह रहे हैं कि ये पूरा नाश हो जाएगा, इसका पूरे परिवार पूरा नाश हो जाएगा। काल कबलू हो इही क्षण माही, कहे पुकारी खोरी मोहि नाही। कह रहे हैं कि अभी क्षण भर में ये बालक काल का ग्रास बन जाएगा, यानी इसको हम मार देंगे। थोड़े देर बाद ही, क्षण भर में ही ये काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। कह रहा है कि मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना यदि तुम इसे बचाना चाहते हो। कह रहा है कि अगर तुम इसे बचाना चाह रहे हो
तो तुम इसे तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। कह रहा है कि तुम्हा हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। इसको मेरा जो प्रताप है, जो मेरा बल है, जो मेरा गुस्सा है, रोषु मतलब क्रोध, गुस्सा जो हमारा है, इसको अच्छा से क्या करो, बतला दो, बतला करके इसको मना कर दो। ठीक है। तब लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, लखन कहियो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें ही अछत को बरेने पारा। कह रहे हैं इस बात पर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। लक्ष्मण जी कह रहा है कि आपके रहते हुए आप अपना ही सुयश, जो आपका इतना सुयश है, आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है, क्योंकि आप तो अपना सुयश तभी से बोले ही जा रहे हैं। तो आपका ये सुयश, जो आपका इतना यश है, इसको और कौन दूसरा बोल सकता है। आगे देखिए, आगे का पंक्ति में क्या कह रहा है, देखिए। आपने मुँह तुम्ह आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। कह रहा है लक्ष्मण जी कि आपने तो अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। अनेक बार आप अपने ही मुँह से वर्णन कर चुके हैं। ना ही संतोषु ना पुनि कछु कहु, जनि रीस रोकी दुसह दुख सहेहु। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अगर अभी तक आपका कहना पूरा नहीं हुआ, यदि इतने पर भी आपका संतोष नहीं हुआ, आपने तो तभी से इतना कुछ कह रहे हैं, अपने मुंह पर ही आप, मतलब अपने ही मुंह से आप बहुत बार अपना ही वर्णन किए जा रहे हैं, फिर भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ तो फिर से कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए, जानी रीस रोकी मतलब अपना क्रोध को रोक कर, दुसह दुख सह्यु, आपका वो सब रोक करके, अभी क्रोध अपना रोक करके असह्य दुख को आप मत सहिए। अगर आपको अभी भी और कुछ अपने बारे में बोलना है तो आप बोल डालिए, आप चुप मत रहिए, और बोलना है तो आप बोलिए। अपने मन में ही आप अपने असह्य दुख को मत सहिए। वीर व्रती तुम्हा धीर अछोभा, गारी देत न पाबहु शोभा। कह रहे हैं कि अपनी वीरता का व्रत धारण करने वाले लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि अपनी वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित है, धैर्यवान और क्षोभ रहित है। अपने आप तो धैर्यवान हो और क्षोभ रहित, क्षोभ का मतलब क्षमा, आप तो क्षमा करने वाले नहीं हो, आप तो क्षोभ रहित हो। कह रहे हैं गारी देत न पाबहु शोभा, गारी मतलब गाली देना आपको शोभा नहीं देता है। शूर समर करनी करही, कही न जना बही आपू। कह रहे हैं कि आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता को दिखाते हैं, यानी जो शूरवीर होते हैं, सच्ची का जो वीर होते हैं, वो अपना परिचय, शूरवीर जो होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में अपना शूरवीर को दिखाते हैं, शूरवीरता को दिखाते हैं। वो कहकर अपनी बड़ाई स्वयं प्रकट नहीं करते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कतही प्रतापु। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की बड़ाई किया करते हैं। जो कायर होते हैं वो शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप का बढ़ाई किया करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको
ये दो पैरा का अर्थ हम बता दिए हैं और इसको हम लिखित रूप में इसलिए दिए हैं ताकि आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में और जो दो पैरा बचा है इसका उसको हम पढ़ा देंगे, तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर आ जाएगा। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।